हाय गाइस, वेलकम टू दिव्या मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल, एंड दिस इज अ रिएक्शन वीडियो। सबसे पहले आप सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री राम एंड जय श्री कृष्ण। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना रिएक्शन वीडियो। आज ये वीडियो होने वाला है जगत दीदी के ऊपर, जो उन्होंने अपनी बेटी का बर्थडे किया एंड कुछ लोगों ने फेक विशेस दी उनको। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने देखा, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि एक बच्ची का बर्थडे है, बट जगत दीदी के लिए एक मैं फीडबैक ज़रूर देना चाहूँगी कि हर साल आप अपनी बेटी को जन्मदिन पर इतना भयानक मेकअप कर देती हैं। इतना भयानक मेकअप बच्चों का नहीं किया जाता है। अगर आप किसी अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से सजेस्ट करेंगी तो वो आपको सिर्फ यही बताएगा कि इतनी छोटी बच्चियों को ना सिर्फ एक प्यारा सा हेयर स्टाइल दिया जाता है, उसके बाद उनको थोड़ा सा ब्लश लगाया जाता है एंड बहुत ही लाइट शेड की लिपस्टिक लगाई जाती है। इस तरह की आई मेकअप बच्चों के ऊपर नहीं किया जाता है क्योंकि इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। एंड आपकी बेटी बिना मेकअप के जितनी सुंदर लगती है, वो विद मेकअप तो मुझे नहीं ज़्यादा उतनी लग रही थी। उसका फेस पूरा चेंज हो गया था, उसकी जो मासूमियत है ना चेहरे से, वो मिसिंग हो गई थी मेकअप के बाद। तो प्लीज़ नेक्स्ट ईयर या किसी भी फंक्शन में आप जाएं तो उसका इतना हैवी मेकअप ना करें। बस उसको प्रिंसेस की ड्रेस आप पहना दोगे ना तो उसकी शक्ल ही प्रिंसेस जैसी है। बाकी बर्थडे का वीडियो मुझे काफ़ी बोरिंग लगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत वाहियात लगा एक्चुअली, टू बी वेरी, मुझे बहुत बोरिंग लगा, मैं नहीं देख पाई। आगे बढ़ते हैं कि कुछ लोग फेक विशेस जो दे रहे थे, जैसे कि लप्पू एंड एक और है, वो तो बिल्कुल फादर ही बने चले जा रहे थे। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिन लोगों को लग रहा है ना कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत महान काम किया, इतनी प्यारी बर्थडे की विश, आप ना वो कम्युनिटी को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो तीसरा पैराग्राफ है, आई गेस तीसरा और चौथा, तो तीसरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी मरे हुए के तरफ से वो चीज़ लिखी जा रही है। मतलब वो जो लैंग्वेज है मैं उसकी बात कर रही हूँ। और जो आगे की लाइन है वो भी ऐसी कुछ अजीब सी है कि सामने वाला नहीं है या कुछ अजीब सी है। मतलब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत स्पूकी है। वो जहाँ से भी चेपी गई है वो किसी मरे हुए को की गई विश है, ठीक है, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये था वो था करके। तो वो मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर ठीक है, मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं बोल देती हूँ भाई, सीधी बात है। हमको झूठ बोलने की कोई शौक नहीं है, ना ही कोई आदत है। जैसा लगता है वो हम बता देते हैं। लेकिन इस एक कम्युनिटी से पता है क्या इम्पैक्ट हुआ? जो लेडी मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी की, यानी यहाँ पे मैं किसी को ना क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। उन्होंने गलत तो किया है, लेकिन हर वीडियो में वो स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है। अभी की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट की, जब वो लेडी मूव ऑन कर चुकी है, जब उस लेडी का ध्यान कहीं और नहीं है, वो अपनी बेटी पर फोकस कर रही है, तो इस टाइप की कम्युनिटी छाप करके किसी ने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। क्योंकि अब मैरिज ब्यूरो खुल गए हैं कि आप कर लो शादी, आप कर लो शादी। इधर भी फोर्स कर रहे हैं, उधर भी फोर्स कर रहे हैं। लेट मी टेल यू कि हम लोग कोई नहीं होते हैं किसी को बोलने वाले कि तुम इससे शादी करो, तुम उससे शादी करो, इससे बेहतर बाप नहीं मिलेगा, उससे बेहतर माँ नहीं मिलेगी। We are no one to take decisions on someone else's behalf. Please make it very clear. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, और इस टाइप के रिएक्शंस को अगर आप देख रहे हो ना, तो आप अपना टाइम पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हो। बिकॉज हम लोग कोई नहीं है, हम कोई राइट रखते ही नहीं। वी कैन ओनली गिव देम एडवाइस बट वी कैन नॉट फोर्स। बट आप अगर मैसेजेस पढ़ोगे ना, उस वाहियात कम्युनिटी के नीचे के मैसेजेस, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, उसके बाद वीडियो में मैरिज ब्यूरो खुल गया, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। क्यों भाई, ज़बरदस्ती है क्या? वो औरत आगे बढ़ चुकी है, उसको नहीं करनी शादी, उसको करनी होगी तो किसी और से कर लेगी। लेकिन एक सबसे बड़ी खुशी की बात मैं आपको बताती हूँ कि ये फेक कम्युनिटी छापने वाले को रियलिटी चेक दे दिया लोगों ने। जो चीज़ रिएक्शन वाले बहुत कम थे, जो वो चीज़ को, वो मुद्दा उठा पाए कि ये गलत है, इस टाइप की कम्युनिटी तुम्हें नहीं छापनी चाहिए, सब्सक्राइबर्स ने जाके नीचे मस्त रियलिटी चेक दिया जब इन्होंने फिर से महान बनने की कोशिश की, ये कह के कि मैंने मानवता के नाते विश किया था। इनकी मानवता को ठिकाने लगा दिया लोगों ने। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों को चालाकियाँ समझ में आ रही हैं। आई एम वेरी वेरी मच प्राउड ऑफ इट कि भाई लोग समझते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्पेसिफाई करना चाहती हूँ कि जब से जगत दीदी का ये रिएक्शन, ये पार्ट जो है ना इस रिएक्शन का है जगत दीदी के लिए, कि आप बेसिकली आपके अंदर भी एक झिझक दिख रही थी मुझे जब आप अपने बच्चे के बर्थडे की पार्टी को प्लान कर रही थी। मैंने कुछ 3-4 वीडियोस देखे इनके, और 3-4 वीडियोस में एक बार आप गिनती करिएगा कि इन्होंने कितनी बार बोला कि सब मेरी बेटी की पसंद का है, सब मेरी बेटी की पसंद का है।
डेकोरेशन मेरी बेटी की पसंद का, हॉल मेरी बेटी की पसंद का, ड्रेस मेरी बेटी की पसंद के, हेयर स्टाइल मेरी बेटी की पसंद के, मतलब क्या है ये, केक मेरी बेटी की पसंद का। और दूसरी चीज़, जहाँ पे हॉल में लिखा था कि ये इस बच्चे की बर्थडे की पार्टी, वहाँ पे एक पोस्टर था, वहाँ पे से उस लड़की के पापा मिसिंग थे। मेरे ख्याल से ये कुछ दिन हैं जहाँ पे आपको खास तौर पे अपने बच्ची के फादर को याद करना चाहिए। वी ऑल अंडरस्टैंड दैट यू आर अ सिंगल मदर, आप जो भी कर रहे हो अकेले कर रहे हो, बट एक बड़ा प्यारा सा जेस्चर होता है जो आपने नहीं किया। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इन्होंने अपने ससुराल वालों को नहीं बुलाया। वो तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि क्यों नहीं बुलाया, आपने अपने ससुराल वालों को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि आपकी ससुराल से कोई भी नज़र नहीं आया। एंड द अल्टीमेट ट्रूथ इज़ कि वो बच्ची उसी घर से आई है आपके पास, तो आपको बेसिकली उनको बुलाना चाहिए था। आप एंगेजमेंट में उन लोगों को बुला रही थी, मतलब जहाँ पे उनके चिढ़ने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है ना, वहाँ पे उनको इनवाइट किया था। लेकिन जहाँ पे उनके घर के बच्चे की बर्थडे पार्टी है, वहाँ पे इन्होंने उनको इनवाइट नहीं किया। तो जिनको भी लगता है कि मैं इनको क्लीन चिट दे रही हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मैं पुरानी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक वीडियो में उस चीज़ को लेकर आऊँ, उस चीज़ को मेंशन करूँ, तभी आपको लगेगा कि नहीं, आई एम नॉट सपोर्टिंग हर। मैं ना उसको सपोर्ट करती हूँ, ना मैं अब उससे नफरत करती हूँ। पर हाँ, मैंने आपको बोला था ना, ये ऊपर वाले ने सुन लिया, राइट? ऊपर वाले ने सुन लिया, ये बात मैंने बोली थी। आप इनके व्यूज़ देख लीजिए बस, और आप इनको बदनाम करने वालों के व्यूज़ भी देख लीजिए। हो गया, ऊपर वाले का हिसाब ऐसे ही होता है। उसको जो मिलना चाहिए था वो मिल गया, थोड़े दिन ट्रोल हुई, बाहर निकल आई, बिना कुछ बोले शांति में अब अपना काम कर रही है। उसको करने दो, उसके चैनल पर अब कोई कंटेंट नहीं है, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी कंटेंट नहीं है। बट हाँ, मैं यही बोलूँगी कि जब आप अपनी बच्चे के लिए कुछ बोलते हो ना, तो आप ओवर हो जाते हो, ओवर। मतलब जैसे बर्थडे की हर चीज़ उसकी तैयार, हर चीज़ उसकी पसंद की है उसकी। आई डोंट थिंक सो कि इतनी छोटी बच्ची ये सारी चीज़ें डिसाइड कर सकती कि मुझे केक कैसा चाहिए, मुझे ड्रेस कैसी चाहिए, मुझे हेयर स्टाइल कैसा चाहिए, मुझे बलून कैसे चाहिए, मुझे कौन से हॉल में पार्टी करनी है, मुझे कैसी पार्टी करनी है। इतना छोटा बच्चा ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकता। तो इट इज़ साउंडिंग वेरी फेक, सो प्लीज़ डोंट डू इट, बी रियल। ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप रियल रहोगी तो। और रही बात कि कुछ लोगों को पता नहीं है शायद कि मुझे ये पहले बहुत पसंद थी, इस कंट्रोवर्सी के पहले मुझे भी ये काफ़ी पसंद थी। मुझे जब कोई इनके लिए कुछ कहता था तो मैं कहती थी कि शी इज़ अ वेरी ग्रेसफुल लेडी, जो कि बाद में मेरा भ्रम टूट गया। लेकिन इट्स ओके, वो बीच में भ्रम टूटा था, अभी बना नहीं है वापस। अब वो वाली रिस्पेक्ट नहीं है, बिकॉज नाउ आई नो द ट्रूथ, राइट? सो वाली चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट स्टिल आई डू नॉट हेट हर, क्योंकि शी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिटी डॉटर। वो कुछ तो अच्छे काम की है जो उसको इतनी प्यारी सी बच्ची दी है भगवान जी ने। लेकिन हाँ, उसको तंग करने वाले लोगों को सब्सक्राइबर्स ने बढ़िया वाला सबक सिखा दिया, बढ़िया वाला सबक सिखा दिया, धूल चटा दी एकदम, जिसको कहते हैं ना औकात दिखा दी। मैं तो हंसते हंसते पागल हो गई, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। बट इट्स ओके, हम ज़्यादा इस पे बात नहीं करेंगे। ये मेरा वीडियो मैं छोटा रखूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। और हाँ, ये बोलना चाहूँगी कि जो भी लोग मुझे बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो ना, तुम्हारे पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा तुम्हारे, क्योंकि तुम मुझे सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो। मजाक कर रही हूँ। सो जो लोग भी बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एटलीस्ट, है ना? लाइक बटन कर दिया करो प्रेस। और जिन लोगों को अच्छा लग रहा हो वीडियो, दे कैन सब्सक्राइब एज वेल। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन और मिलेगा, एंड मेरे हेटर्स थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल, एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन हिट द बेल आइकन एज वेल। मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ भी नहीं करती, बट एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड कल मेरे शॉर्ट वीडियोस को आपने इतना प्यार दिया, मैंने सच में बताया आपको कि 2 सैड सॉन्ग मैंने आपको सुनाए हैं। ऐसे में और भी बहुत सारे सैड सॉन्ग गा सकती हूँ। अगर आप लोग कोई गाना सुनना चाहते हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं। अगर आप उसको कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो आप मुझे नीचे लिख दीजिए कि कौन से वाले गाने को मैं गाऊं और कौन सी ट्यून पे गाऊं। अब ये मत आके लिख देना कि डेस्पासीटो गा दो, नहीं, डेस्पासीटो वाली लैंग्वेज में नहीं गा पाऊंगी। या फिर आप बोलें कि मतलब और ऐसे बहुत सारे गाने की वो गा दो, वो नहीं। मतलब मैं पक्का हिंदी बॉलीवुड के गाने गाऊंगी। आप मुझे बस बता दीजिए कौन सी कविता गानी है, एंड आई विल बी देयर विद दैट सॉन्ग। सो अब रिक्वेस्ट धनाधन नीचे आनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। जय महाकाल। I can see